अब आप रिकॉर्डिंग शुरू करने तक मैं यह कहना पूछना चाहूंगा। हाँ। हालांकि अनेक नाट्य और सिनेमाओं में खलनायक की भूमिका अदा करने वाले भी कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनकी सोच समझ थोड़ा सा विध्वंसात्मक नकारात्मक होता है। तो क्या इसी प्रकार चार प्रकार के देवों में व्यंतर देवों की ऐसी सोच मानी जाए? महाराज जी, इसको अब हम थोड़ा सा मिश्र तरीके से लेंगे, इसका जनरल स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के व्यंतर दिखते हैं। किंतु देवों में अगर ज्यादा इस प्रकार का मान लीजिए कि थोड़ा तकलीफ देने वाली जो अगर कोई देव है, जैसे असुर कुमार जाति के देव नरकों में जाकर के भिड़ाते, बट वो भवनवासियों के हैं। किंतु व्यंतरों का स्वभाव भी अगर देखा जाए तो जैसे मुनि के मृत शरीर में जाकर के क्रीड़ा करना, इस प्रकार की चीजें व्यंतरों के बारे में आगम में आती है। दूसरे देवों के बारे में ऐसा नहीं आता कि भवनवासी देव किसी बुद्धि महाराज के मृत शरीर में घुस करके वहां पर क्रीड़ा कर रहा है, उछाल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है उस मृत शरीर के साथ में। ऐसा वर्णन नहीं आता, किंतु ये वर्णन व्यंतरों के बारे में आता है। तो इसका अर्थ ही यह है कि व्यंतर जो देव है ये इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। अलग अलग तरीके से जब हम जम्बूद्वीप आदि चीजों की जब व्यवस्था देखते हैं, तो जम्बूद्वीप की जो जगती है, उन जगती के ऊपर जैसे क्रीड़ाओं के स्थान है, वहां पर नगर है, तो वहां पर कुछ इन जो व्यंतर देव है, इन व्यंतरों का वहां पर उपद्रव ना होवे, ऐसी व्यवस्था भी त्रिलोक भास्कर त्रिलोकसार ग्रंथों में वहां पर आई गई है कि अगर मान लो कोई उपद्रव करने वाले अगर व्यंतर है तो उनका व्यंतर का उपद्रव नहीं होवे, इसकी अपेक्षा से वहां पर कुछ व्यवस्था बनाई जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि व्यंतर ये जाति जो है, ये जो निकाय है, इनमें से कुछ प्रकार के जो देव है, हो सकता है कि वहां पर उत्पन्न होने वाले जीव ऐसे जीव उत्पन्न होते कि जिनको इस प्रकार के पहले से संस्कार है, तो ये आकर के इस प्रकार की क्रीड़ा, इस प्रकार का उपद्रव जरूर करते हैं। अब बात ये रही कि कहां पर रहते हैं, रहने के निवास तो आचार्य भगवान इनके लिए भी कहते हैं कि ये रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख भाग में राक्षस जाति रहती है, या फिर मान लीजिए खर भाग में शेष 7 प्रकार के रहते हैं, और द्वीप समुद्र के ऊपर भी अंतर रहते हैं, तो पूरे मध्यलोक में भी रहते हैं। अब ये तो इनके निवास की अपेक्षा से हो गया, किंतु हो सकता है कि पूर्व भव के संस्कार की अपेक्षा, क्रीड़ा की अपेक्षा, या किसी का वैर भाव आदि की अपेक्षा से जाकर के किसी खंडहरों में, किसी पेड़ में, किसी जंगलों में किसी जीव को इनका उपद्रव होना, किसी को उपसर्ग होना, किसी किसी मुनि महाराजों को उपसर्ग होना, इस प्रकार की चीजें देवों के द्वारा की जा सकती है। बहुत बार इस प्रकार के वर्णन आते हैं, वहां पर अभेद रूप से देव ऐसा शब्द आता है कि कोई देव उपसर्ग करके मुनि महाराज को उठा करके लेके गया। तो इसका अर्थ यह है कि भले देवों का वर्णन दिव्यंती इस प्रकार से वगैरह आया है, दिव्य स्वरूप वगैरह का है, फिर भी इनमें इस प्रकार के कुछ जीव, कुछ देव जो रहते हैं कि जो दूसरों को उपद्रव पहुंचाते हैं, तो इसकी अपेक्षा से हमें दोनों तरीके की जो वर्णन है उनको लेकर के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मनुष्यों में उपद्रव देने वाले हैं, वैरागी साधु भी है, कुलिंगी साधु भी है, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता करके साधु बने हुए बन करके कई भगवे वस्त्र वगैरह पहन करके निकल जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के जैसे हमको जीव मिलते हैं, वैसे देवगति में भी अलग अलग तरीके के जीव को प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग किसी एकांत में नहीं फंस जाएंगे, और अलग अलग तरीके के इनके स्वरूपों को हम लोग समझ सकते हैं। जी, माने नाना जीव अपेक्षा कथन माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बुद्धे, इस प्रकार से लेना पड़ेगा इसको। क्योंकि पुराण ग्रंथों में ऐसा भी आता है, कुछ देव मुनियों के ऊपर भी उपसर्ग करते हैं, जबकि बिल्कुल। यही देव विदेह क्षेत्रों में समोशरण में मुनियों को देखते हैं, तो मुनियों के प्रति उनका अहोभाव होता होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे देव भी है जो मुनियों के ऊपर उपसर्ग करते, कुछ ऐसे देव है जो उपसर्ग दूर करते हैं। बिल्कुल, भवनवासियों का भी इसके पहले हम लोग जब वर्णन पढ़ रहे थे, तब उनका गमनागमन का कारण क्रीड़ा, और क्रीड़ाओं के साथ साथ में परीक्षा लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, या फिर परीक्षा लेने के लिए मुनियों की, इस प्रकार के भी शब्द आगम में आते हैं। तो मुनि महाराज की परीक्षा करेंगे मतलब क्या है, तो उनको अलग अलग तरीके से प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण की तो जाएगी, तो एक प्रकार का ये उपसर्ग भी इसको मान सकते हैं, ऐसी कोई इसमें आशंका नहीं है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अभी यहां से मैं आपको ये व्यंतर देवों के निवास की अपेक्षा से जो वर्णन है, इसकी स्क्रीन जो है मैं आपको यहाँ से चार्ट दिखा रहा हूँ, सब लोग चार्ट देख लीजिए, आपके पीडीएफ में ये चार्ट दिया गया है। व्यंतर देवों के निवास भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनको दो भागों में बंटवारा किया है क्षेत्र की अपेक्षा से। सबसे पहले अधोलोक में भी है और मध्यलोक में भी है, जैसे भवनवासी थे। अधोलोक में भी एक अकेली राक्षस जाति है, वो पंख भाग में भवनों में रहती है,
और शेष 7 प्रकार के जो व्यंतर है, क्योंकि व्यंतर कुल मिलाकर के 8 प्रकार के हैं, तो 7 प्रकार के व्यंतर जो है ये रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। भवनवासियों में जब हमने देखा कि असुर जाति जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंख भाग में रहती है, और शेष 9 जातियां मध्य और अधोलोक में रहती है। व्यंतरों में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। व्यंतरों में देखिए, पंख भाग में राक्षस, खर भाग में बचे हुए 7 प्रकार के, और मध्यलोक में जो है वो सभी प्रकार के हैं। अर्थात मध्यलोक में राक्षस भी रहते हैं और बाकी के जो देव है वो रहते, आठों की आठों प्रजातियां जो इनकी है वो यहाँ पर मध्यलोक में रहती है। किंतु मध्यलोक में द्वीप समुद्रों के ऊपर उनके भवनपुर है, और तालाब और पर्वतों के ऊपर इनके आवास बने हुए हैं। ठीक है, तो मध्यलोक की जो समतल भूमि है, मध्यलोक में कहाँ कहाँ रहते हैं, तो तिलोई पन्नति में इसके बारे में आ गया कि मध्यलोक में जो समतल भूमि है, उस समतल भूमि मतलब जिस चित्रा भूमि के ऊपर हम लोग चलते हैं वो भूमि, उस पर जो निवास है उन्हें भवनपुर कहते हैं। और जो पृथ्वी से ऊंचे वाले आवास है उनको आवास कहा गया है, और पृथ्वी के नीचे वाले के लिए भवन कहा गया है। मतलब जो अधोलोक में है वो भवन, जो चित्रा पृथ्वी में समतल भाग में है वो भवनपुर, और उसके ऊपर जो आकाश में अर्थात पर्वत आदि के ऊपर जो भी है वो वाले सब है वो आवास कहलाते हैं। तो क्या क्या हो गया, भवन, भवनपुर और आवास, इस प्रकार से 3 आ गए। कुछ व्यंतरों के मात्र भवन है, किन्हीं के भवन है और भवनपुर है, और किन्हीं किन्हीं के तीनों भी है। खर भाग में भूतों के, जो भूत करके एक जो प्रजाति है उनमें व्यंतरों की, इसके खर भाग में 14,000 भवन है, और पंख भाग में राक्षसों के 16,000 भवन है। शेष व्यंतरों के भवन प्रकार के आवास नहीं होते हैं, ये तिलोय पन्नति में कहा गया है। तो इसको और भी सूक्ष्मता से अगर हम लोग देखेंगे तो भवन नाम के जो आवास है, भवन नाम के जो निवास है वो किस किस के है, तो भूत और राक्षस ये दोनों के हैं। तो खर भाग में भी है और पंख भाग में भी है। खर भाग में भूत प्रकार की जाति के हैं और पंख भाग में राक्षसों के हैं। तथा सभी निवास पृथ्वी के ऊपर, बाकी के जो बचे हुए हैं सभी निवास जो है पृथ्वी के ऊपर मध्यलोक में माने जाएंगे। ठीक है, आवास और भवनपुर जो है वो पृथ्वी के ऊपर। ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है ये? अगर क्षेत्र की अपेक्षा से चलेंगे तो भवनवासी से थोड़ा सा बदल है, उसको ठीक से याद रखना। मुख्यतः जी तो ये भाग है कि अधोलोक में भी है और मध्यलोक में भी है, ये आचार्य भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले चार्ट की तरफ। अगले चार्ट में इन व्यंतर देवों के जो आयु है उसकी अपेक्षा से ये कितने दिन में आहार करते हैं, कितने दिन में श्वास करते हैं, कब इनका औषधिक ज्ञान कितना है, इनमें बल कितना होता है, इसकी चर्चा आ रही है। देखो, जो 10,000 वर्ष अर्थात संख्यात आयु वाले जो व्यंतर है, जिनकी आयु संख्यात वर्ष की है, 10,000 से लेकर के संख्यात वर्ष की जो आयु है, उनके आहार का अंतराल 2 दिन में एक बार है। 2 दिन में एक बार भोजन करेंगे। मतलब भोजन कौन सा करेंगे, मानस आहार है, अमृत ही झरेगा। और जिनका पल्योपम असंख्यात वर्षों की जिनको आयु है, ऐसे व्यंतर देव 5 दिन में एक बार भोजन मानस आहार करते हैं। श्वास का अंतराल कितना है, तो 7 श्वास समय प्रमाण काल में एक बार, ऐसे संख्यात आयु वाले देवों का अंतराल है। और बाकियों का 5 मुहूर्त काल में, अर्थात 48 मिनट को 5 से गुना करो तो उतने समय तक, उसका समय में एक बार वो अपना श्वास लेंगे। अवधि ज्ञान कितना है, तो देखो संख्यात वर्ष वाले जो आयु वाले जो देव है, जिनको तुलनात्मक रीत्या कम आयु मिली है, ऐसे व्यंतर जो है उनको 5 से 50 कोस, कितना है, 5 से 50 कोस। तो भवनवासियों की अपेक्षा व्यंतरों का देख लेना कि कितना विषय कम है। सिर्फ कोस में दिया गया है, 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 50 का मतलब हो गया 12 योजन तक ज्यादा से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से है। और जो बड़ी आयु वाले हैं, असंख्यात वर्षों की जो आयु वाले हैं, पल्यों की आयु वाले जो है व्यंतर, उनका 1,00,000 योजन प्रमाण है। 1 या लाख योजन। पंकज, हाँ महाराज। 4 कोस का 1 योजन, ये लघु लेना कि बृहद लेना? महाराज जी, ये अवधि ज्ञान के विषय में मेरे ख्याल से मैं एक बार देख करके कंफर्म करना चाहूंगा, क्योंकि जी, क्योंकि इस 4 कोस संदर्भ का तो में। लघु योजन है, ये बात तो सही है। जी ठीक।
और 2000 जो इसको 500 से गुना करोगे तो सब बड़ा हो जाएगा फिर। जी जी। क्योंकि नगर की भवनों की ये सारा जो या किसी की अवगाहना जब देखनी है तब ये लघु योजन की अपेक्षा से कहा जाता है। किंतु अवधि ज्ञान का विषय लघु योजन से है क्या प्रमाण योजन से है, देखना पड़ेगा, वो देख करके मैं कंफर्म करूंगा। जी आगे ठीक। संहारक शक्ति कितनी है? संहारक शक्ति 150 धनुष विस्तार और मोटी भूमि, मतलब धनुष 150 धनुष की विस्तार और 150 धनुष मोटी, उतनी ही मोटी उतनी ही विस्तार वाली भूमि उखाड़ने की क्षमता तथा 100 मनुष्य को एक साथ मारण की और पालन करने की क्षमता इन देवों में, कौन से देवों में है? जिनकी आयु संख्यात वर्षों की है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले षटखंड प्रमाण पुत्री, पूरा का पूरा भरत क्षेत्र एक साथ पलटने की क्षमता रखते हैं, उतने से जीवों को मारने की क्षमता रखते हैं। एक व्यंतर देव पूरा का पूरा भरत क्षेत्र पलटने की क्षमता रखता है, इतना उसमें बल होता है। ये कभी करेगा नहीं वो, किंतु ये एक तुलनात्मक रीत्या बताया जाता है। विक्रिया शक्ति कितनी है इनके पास? तो संख्यात आयु वाले व्यंतरों के पास 7 से 100 रूप धारण कर सकते हैं। विक्रिया से ज्यादा 100 रूप तक ये धारण कर सकते हैं। और 100 रूप मतलब 100 प्रकार के, इस प्रकार से समझ लेना। और पल्योपम आयु वाले कितने हैं, विक्रिया कितनी कर सकते हैं? अपनी अपनी अवधि ज्ञान क्षेत्र प्रमाण। तो एक क्षेत्र की अपेक्षा से कहा है और दूसरी जगह पर कितने रूप धारण कर सकते हैं इस अपेक्षा से कहा गया है। गमन पंकज जी, शक्ति। अभी आपने कहा चक्रवर्ती के शरीर बल से भी व्यंतरों में अधिक बल होता है, हम्म। जबकि इधर कहा जाता है कि चक्रवर्ती के चक्ररत्न की रक्षा अथवा जब हम्म। दिग्विजय के लिए चक्रवर्ती निकलते हैं तो उन्हें नमस्कार करने आदि की जो प्रक्रिया है ये व्यंतरादि देवों के द्वारा होती है। तो बल उनके पास अधिक होने पर भी क्या चक्रवर्ती के पास पुण्य व्यंतरों से अधिक है माना जाए? ये पद की गरिमा है। जैसे मागध जाति का देव हो, या मान लीजिए जैसे विजयार्थ पर्वत की रक्षा करने वाले जो देव है, ये बस ये जान करके शुरुआत में तो वो क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि अरे मेरे यहाँ पर बाण किसने मारा, मेरे ऊपर आक्रमण कौन कर रहा है। तो उनकी शक्तियां तो उनके पास है, किंतु जब वो जानते हैं कि ये चक्रवर्ती है तो उन्हें तो पता है कि चक्रवर्ती तो शतखंड का दिग्विजय करेंगे ही करेंगे, ये नियोग है, ये उस पद के लिए आवश्यक चीज है। तब जाकर के वो स्वयं आकर के उनको उसके लिए सम्मिलित हो जाते हैं, उस कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पद की गरिमा है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। गमन शक्ति की अपेक्षा एक समय में संख्यात योजन जाते हैं और एक समय में असंख्यात योजन जाते हैं। संख्यात आयु वाले संख्यात योजन गमन कर सकते हैं एक समय में इतना फास्ट जा सकते हैं। और देखो कितना फास्ट जाते हैं, एक समय में संख्यात योजन और एक समय में असंख्यात योजनों तक दूर गमन कर सकते हैं। ये कितनी जबरदस्त शक्ति है इनके पास। व्यंतरदेव मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें विकृत कर सकते हैं। आगे में इसके बारे में आया है कि मृत शरीर में क्रीड़ा करने का स्वभाव व्यंतरों का होता है। अतः किसी क्षपक, क्षपक अर्थात जो मुनि महाराज संलेखना रत है, या कोई मान लीजिए गृहस्थ भी हो, वो संलेखना कर रहा है, जो क्षपक कहलाता है, उस क्षपक के मृत शरीर में कोई भूत अथवा पिशाच जाति, जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों व्यंतरों की जातियां है, भूत जाति हो या पिशाच जाति हो, वो व्यंतर प्रवेश करके क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करता है मतलब क्या है? वो पूरे शरीर को उठाएगा, बिठाएगा, खड़ा कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। अब आप देखिए आजू बाजू में जो लोग रहेंगे किस प्रकार की वहां पर, और अगर वो मुनि महाराज आदि का अगर शरीर है तो वो किस प्रकार का दृश्य हो जाएगा। तो ऐसे चीजों के लिए ये व्यंतर जिम्मेदार होते हैं, और इसको रोकने के लिए आगम में विधि दी गई है कि ऐसी चीजें ना हो। इसीलिए जब भी किसी की संलेखना होती है साधुओं की, तो जो पांव का जो अंगूठा है उसकी छेदन आदि जो विधि है यह आगमोक्त की जाती है। ऐसी विधि करने के बाद में इस प्रकार का उपद्रव जो है वो व्यंतर देव नहीं करते हैं, ये आचार्य भगवान यहाँ पर आगम में कहते हैं। आगे व्यंतर देवों में जन्म लेने का कारण क्या है समझ लेते हैं। जो कुमार्ग में स्थित है, दूषित आचरण करने वाले हैं, संपत्ति में अत्यंत रूप से आसक्त है, बिना इच्छा के विषयों से विरक्त है, बिना इच्छा के मतलब विषयों से विरक्त हुए हैं किंतु बिना इच्छा के हुए हैं, अकाम निर्जरा करने वाले हैं, अग्नि आदि के द्वारा मरण को प्राप्त करते हैं
अर्थात ये सुसाइड की बात कर रहे हैं, आत्मदाह की बात कर रहे हैं, जो आत्मदाह आदि करते हैं, संयम लेकर के उसे मलिन करते हैं, उसे विनाश करते हैं, जो सम्यक्त्व से शून्य अर्थात मिथ्या दृष्टि है, पंचाग्नि तप आदि करके तप तो कर रहे हैं और उसके साथ में कषायों को मंद रख रहे हैं, ऐसे कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंश इन व्यंतर देवों की पर्याय में जन्म लेते हैं। भोग भूमिया जीव भी मर करके भवन व्यंतर और ज्योतिष देवों में जन्म लेते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो इस प्रकार के जन्म लेते हैं। तो क्या क्या चीजें बताई देखिए, यहां पर भी बात वही है कि मिथ्या आचरण करने वाले या सम्यक आचरण को धारण करके फिर उसमें दूषण लगाने वाले, उसका भंग करने वाले, व्रतों को भंग करने वाले, उसी के साथ साथ में जो अकाम निर्जरा को प्राप्त होते हैं, बिना इच्छा से देखा देखी में विषयों से विरक्त हो जाते हैं और संपत्ति अर्थात परिग्रह में अत्यंत रूप से आसक्त होते हैं। तो इस प्रकार के जीव यहां पर कहा गया है। देखो वहां पर बहुपरिग्रह जो है वो लेकर के कहा जा रहा है नरकों में, और यहां पर बात चल रही है जो धन संपत्ति आदि में जो अत्यंत आसक्त है वो, किंतु कौन वाला, जिसने आचरण को तो धारण किया है फिर भी अभी भी संपत्ति में आसक्त है, इस प्रकार से इसका अर्थ लेना है, तब जाकर के देवगति की चर्चा यहां पर चलेगी। ठीक है, हाँ अरविंद जी, कौन सा शब्द क्या? वरना भैया जी ये हाँ अकाम निर्जना करने वाले लिखा है ना, अकाम निर्जरा हाँ, करने वाले जो, हाँ अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, कामना सहित निर्जरा और कामना से रहित निर्जरा। किसकी कामना? मोक्ष की कामना। तो आप और हम जब एकासन करते हैं, सुबह अष्टानी का पर्व चल रहा है, बिना भोजन किए बिना पानी किए मंदिर जी में जाकर अभिषेक पूजन करेंगे, उसके बाद ही हम जल का प्राशन करेंगे। ऐसा ऐसा अपनी शक्ति के अनुसार जो तप करते हैं वो क्यों करते हैं? सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है। तो मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ, सम्यक चारित्र को आचरण करना चाहता हूँ, इस प्रकार से सोच कर करते हैं। ये सकाम निर्जरा हो गई, मोक्ष की प्राप्ति सहित निर्जरा इन कारणों से होती है। किंतु कोई कोई अकाम निर्जरा करते हैं, जैसे मान लीजिए समय शिखर जी पर चढ़ रहे हैं, ऊपर कोई कार्य चल रहा है, इसके लिए नीचे गधे पर लाद करके कुछ पत्थर, कुछ ईंट, बालू वगैरह, रेत वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो उस पर्वत को चढ़ने का कष्ट उस गधे को भी हो रहा है, उस गधे को हो रहा है, उस गधे के मालिक को भी हो रहा है। किंतु गधे का मालिक पैसे कमाने के लिए हो सकता है कि भूखे पेट रह करके वो पूरी ट्रिप करेगा ऊपर और फिर नीचे आकर के भोजन करेगा। गधे को भी नीचे आने के बाद में हो सकता है कि पानी आदि चीजें मिले। तो वो इन सब चीजों के लिए जो भूखा रह रहा है, प्यासा रह रहा है, शारीरिक दुख को भी कष्ट का सहन कर रहा है, तो इसकी गिनती मोक्ष की कामना के लिए है क्या? ये सारा काम मोक्ष की कामना के लिए है क्या? नहीं है। एक के ऊपर ये प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हो चुकी है, अपने पर्याय के अनुरूप वो उसको सहन कर रहा है, और दूसरा जो है वो सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो इन सब चीजों की जो निर्जरा होती है कम होती है, किंतु ऐसी निर्जरा से पुण्य भी बनता है, निर्जरा के साथ साथ में पुण्य भी बनता है, और इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। पंकज जी, हाँ महाराज जी, समय शिखर जी के पहाड़ पर डोली उठाने वाले हैं अथवा बच्चों को पीठ पर लाद करके शिखर जी दिन में 2-2 बार प्रवास करने वाले जो लोग हैं, आदिवासी इत्यादि, तो क्या उनको भी पुण्य होगा? जबकि समय शिखर जी का प्रवास करना तो प्रत्येक पग पग पर पुण्य का बंद होता है, तो क्या इन लोगों को भी हो सकता है? एकांत से इनको नहीं होता ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, और एकांत से इनको होता है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं को देख करके, एक तो उदाहरण ले सकते हैं कि इतना सारा बोझा वो लेकर के ऊपर चढ़ना है, कोई शराब पी करके भी उन वेदना से बचने के लिए शराब पी रहा है और ऊपर चढ़ रहा है, इस प्रकार से भी डोली वाले दिखाई दे रहे थे। कोई पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए भी इस प्रकार से काम करते हुए देखते हैं। किंतु ऐसे चढ़कर भी जब ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ने के बाद में अगर किसी जीव को वहां पर
अगर बहुत बूढ़ा है या कोई है या छोटा बच्चा है, वो किस भक्ति से वहां पर वो पूजन कर रहा है, किस भक्ति से वो वंदना कर रहा है, इसको देखकर किसी जीव के भाव बदल भी सकते हैं, डोली वाले की भी भाव बदल सकते हैं। और उन भावों से उसके मन में अगर भक्ति निर्माण हो गई और फिर वो भगवान है, भले किसी के तो है, इस प्रकार से अज्ञात भावों से अगर वो वहां पर अपने कषायों को बंद करता है तो पुण्य का प्रभाव जरूर होगा। इसीलिए एक ही प्रकार का यहां पर हम लोग इसका अर्थ नहीं निकालेंगे, भावों की अपेक्षा से देना पड़ेगा कि किसी को अकाम निर्जरा हो रही है, किसी को पुण्य का बंध हो रहा है, और उसके साथ साथ में अगर वो गलत अगर आचरण करते हुए वो वंदना कर रहा है तो क्षेत्र की अपेक्षा से जैसा पुण्य बनता है वैसे क्षेत्र की अपेक्षा से पाप भी बंधेगा। तो दोनों प्रकार के फल वहां पर मिल सकते हैं। जी, माने नाना जीव अपेक्षा ये कथन हुआ। बिल्कुल अप परिणामो चेतन परिणामो। बिल्कुल महाराज जी। तो ये इस तरीके, बट एक बात है कि हमने पहले हम लोग इस प्रकार से भी सोचते थे कि भाव सहित वंदे जो कोई, जो ये जो आता है कि एक बार वंदे जो कोई ताहे नरक गति ताहे नरक पशु गति नाही होई, ये जो है तो किसी ने इसमें भाव सहित वंदे जो कोई इस प्रकार से लगा दिया, तो इसके ऊपर बहुत सारा माथापच्ची हो गया। और गुरुमुख से हमने यही सुना, बहुत सारे आचार्यों के मुख से भी यही सुना कि एकांत मत ले लो कि भाव होने ही चाहिए, क्योंकि वहां पर क्षेत्र वंदना जो है वो क्षेत्र वंदना से भी पुण्य मिलता है। इसीलिए ऐसा ही कहना चाहिए कि अगर भाव नहीं है तो कुछ भी पुण्य नहीं होगा, तो इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं। लेकिन पंकज जी, शिखर जी की यात्रा करने वाले अथवा अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने वाले उनको पुण्य तो होगा, लेकिन भाव सहित वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई, ये जो कथन किया जाता है, तो सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हुआ है वह तिर्यंच गति की बंध विच्युति करता है, नर गति की बंध विच्युति पहले दूसरे गुण स्थान में उनकी हो गई। तो भाव का अर्थ यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक लिया गया, तभी तो तो वह महाराज जी तभी भाई तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मान लो कि भाव किसी के हो रहे हैं, वो मिथ्या भाव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसके पहले उदाहरण में भी कहा कि किसी को देख करके अगर मान लीजिए कि हाँ किसी के तो भगवान है, जैसे जैन लोग भी बहुत बार करते हैं, जो तीसरे गुणस्थान वर्ग में चले जाते हैं, एक साइड में तो महावीर भगवान को मानते हैं, किंतु अगर हो सकता है किसी अजैनों की संगति में रह करके इस प्रकार के उनके ऊपर प्रभाव है, तो कहीं पर जाकर के अगर सब लोग हाथ टेक रहे तो ये भी है, अरे किसी न किसी के तो भगवान है ना, ऐसा सोच करके करते हैं। तो इस प्रकार मतलब ऐसा मान लीजिएगा कि किसी के भाव हो रहे हैं किंतु मिथ्यात्व के साथ हो रहे हैं, पर चूंकि वहां पर मंद परिणाम हो रहे हैं, मंद कषाय हो रहे हैं, भक्ति जब भी होती है, करुणा भाव जब भी होता है, तो कषाय मंदता के अपेक्षा से हो जाते हैं। और इस अपेक्षा से ऐसे परिणामों में भले वो मिथ्यात्व के साथ ही क्यों ना हो, नरक और पशुगति नहीं बन सकती है। तो ठीक है। वो देवगति जाएंगे या मनुष्य गति जाएंगे, किंतु मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी तक सम्यक तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए एक बार वंदे जो ही या भाव सहित वंदे जो कोई, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जब हम विचार करते हैं तो फिर भाव सहित मतलब मोक्ष मार्ग के मोक्ष के जो भाव है उसके सहित जो करता है वो तो उत्कृष्ट है ही है। किंतु अगर भाव के बिना, मतलब कौन से समीचीन भावों के बिना भी अगर कोई वहां पर वंदना कर रहा है तो भी उसे पुण्य का बंध होगा और वो उसको भी मनुष्य गति या उसको देवगति बन सकती है। जी हाँ, बट वो भवन अतिरिक्त चला जाए, ये ऐसी बात हो सकती है। जी। चलिए आगे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि इस देव पर्याय से च्युत होकर सम्यक्त्व से सहित व्यंतर जो है वो उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि व्यंतर में जन्म तो मिथ्यात्व के साथ हो रहा है, किंतु वहां जाकर के वो जो है वहां जाकर के सम्यक्त्व को पा सकता है, क्योंकि समोसठ में जाते हैं भगवंतों के दर्शन करने के लिए, नंदीश्वर द्वीप आदि में भी जाते हैं, तो ये सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो सम्यक्त्व के साथ अगर मरण करे तो उत्तम मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हैं, और मिथ्यात्व के साथ में मरण करे तो कर्म भूमि का मनुष्य पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त तिर्यंच होते हैं। कदाचित विषयों की अत्यासक्ति के कारण मरने के 6 महीने पहले से अगर विलाप आदि संताप हाय 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 करते हुए अगर मरण करे, आकुलित भाव से अगर मरण करे, तो एकेंद्रिय पर्याय में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव भी हो सकते हैं। अब जैसे भवनवासियों का वर्णन था वैसे ही वर्णन इनका भी है। देवों में सम्यक उत्पत्ति के कारण वो भी भवनवासी के जैसे ही है। जाति स्मरण, देव रिद्धि दर्शन, जिन बिंब दर्शन और धर्म श्रवण, इस प्रकार से ये माने जाते हैं। अब जो व्यंतरवासियों की अलग अलग जातियां हैं, उनमें कुछ कुछ जातियों के विशेष बताए जाते हैं कि किन्नर प्रजाति जो है, किन्नर जाति के जो व्यंतर होते हैं
वो गीत संगीत में रुचि रखते हैं और कल्याणकों में गीत गाते हैं। कल्याणकों में गीत गाने का कार्य ये किन्नर जाति के देव करते हैं। फिर किम परुष जात के जो देव है ये प्रायः मैथुन में रुचि रखते हैं। यहां पर भी मनुष्यों में या तिर्यंचों में जो मैथुन में ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत आसक्त होते हैं, ऐसे जीव व्यंतरों में किम पुरुष जाति में जन्म लेते हैं। महोरग जाति के व्यंतर ये सर्पाकार विक्रिया करने में रुचि रखते हैं। हमें बहुत मतलब ये बात के ऊपर चिंतन बहुत बार जाता है कि सर्पाकार विक्रिया करने में रुचि रखते हैं। सर्पाकार मतलब सर्प के जैसे विक्रिया करने में ये रुचि रखते हैं। देखो ये भवनवासी नहीं है, व्यंतर है ये। बहुत बार मैं जब शादी विवाहों में जब देखता हूं कि आगे म्यूजिक चलते रहता है, बैंड बजते रहता है, और शादी का डांस तो अपने मन से जैसा चाहिए वैसा कोई भी करते रहता है। जिसके घर में वो विवाह हो रहा है और बहुत नजदीक के जो परिवार वाले रहते हैं, वो तो बिंदास, उनको लिए तो मौका रहता है। और उनमें पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी, एक सेकेंड में अगर बीन का वहां पर म्यूजिक बज जाए तो हाथ को ऐसे सर्प की अपेक्षा से बना करके किस प्रकार से डोल डोल कर वो, और ये सभी नहीं करते हैं, कोई विशेष ही रहते हैं। और वो कभी देखो, अगर सर्प का अगर बीन बजेगी तो इस प्रकार के डांस पर उतारू होते ही होते हैं। तो चिंतन जाता है कि क्या इनके ऊपर इस प्रकार के जाति के देवों में से आए हैं, महोरग जाति के देव की, जहां पर विक्रिया, सर्प की विक्रिया करने की रुचि रहती है, उसी रुचि के साथ में तो ये देव यहां पर नहीं आए हैं। ये चिंतन की बात है, मतलब है इस प्रकार से विचार जरूर जाते हैं। गंधर्व जाति के व्यंतर ये इंद्र आदि के दरबार में गीत गाते हैं। किन्नर भी गीत संगीत में रुचि रखते हैं और वो कल्याणकों में गीत गाते हैं। और गंधर्वों की बात यहां पर कर रहे हैं, ये विशेष है, मतलब ज्यादातर इंद्रादिक के दरबार में गाते हैं। ऐसा मत सोचना कि भगवंतों के कल्याणकों में गंधर्व नहीं गाएंगे, अकेले किन्नर ही जाएंगे। ये प्रधान रूप से वर्णन यहां पर कर रहे हैं। जी। यक्ष जो है, महाराज जी कुछ कह रहे? माने अलग अलग चलाका पुरुषों की भी गीत स्तुति होती है। कुछ ऐसे देव है जो तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, कुछ चक्रवर्तियों की, कुछ इंद्रों की। बिल्कुल इस प्रकार अर्ध चक्रवर्तियों की भी स्तुति करने वाले भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मनुष्यों में तो होते हैं, मनुष्यों में इस प्रकार की जो विशेष स्किलफुल जो होता है उसे भाट कहा जाता है। तो भाट इस प्रकार के जो स्तवन आदि जो है वो रचते हैं, उसको गाते भी है। किंतु देवों में भी इस प्रकार के जीव है जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। यक्ष प्रजाति जो है, अभी आपने जो उदाहरण दिया, ब्याह शादियों में जो सर्प का हाथों से सर्पाकृति बना करके जो पुंगी के सामने जो नाचते हैं, तो क्या उनको इस प्रकार का कर्म आश्रय होता है? आगामी काल में ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे वो? नहीं महाराज जी, मैं ये कहने में मैं उसका वो धारस नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर वो एक नृत्य का, एक संगीत का आनंद ले रहे हैं, एक चिंतन की प्रकार से है। वैसे भी ये जो राग भाव से ही तो ये जो इस प्रकार का नृत्य जो होगा ये राग भाव से होगा। तो राग भाव किसके प्रति है? म्यूजिक के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है, या अपने कला के प्रति है। राग भाव तो है, तो ये राग जो है ये सांसारिक भाव है, ये प्रशस्त राग की अपेक्षा से तो पक्का नहीं है। तो ये इंद्रिय जनित राग भाव है, इंद्रियों की अपेक्षा से राग भाव है। तो इसके लिए तो अशुभ कर्माश्रय तो जरूर होगा ही होगा। सिर्फ उन्हें ही नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती रहती उसकी अपेक्षा से भी होगा। जी। यक्ष प्रजाति जो है वो अत्याधिक लोभी होती है और भांडागार में नियुक्त होते हैं। अर्थात जो गोडाउन होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, अलग अलग जगह के खजाने होते हैं, वहां पर इनकी नियुक्त होती है। ये यक्ष प्रजाति जो है वो। राक्षस जो है ये भीषण विक्रिया करने में प्रीति रखते हैं। देखो राक्षस जाति, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये जब विक्रिया करेंगे तो ऐसी जबरदस्त विक्रिया करेगी जिससे दूसरे जो है ये डर जाएंगे। ऐसी भीषण विक्रिया करने में ये प्रीति रखते हैं। ये अलग अलग तरीके के व्यंतरवासियों की जो जातियां है उनमें ये जो विशेष बातें हैं वो बताई गई। बाकी जो देवियों का आदि वर्णन है, इनके भवनों का वर्णन है, ये बहुत सारा सिमिलर है भवनवासियों के। अगर और भी डिटेल्स में पढ़ना है तो इसको त्रिलोकसार, त्रिलोक भास्कर, त्रिलोक परिणति, सिद्धांत सार जैसे ग्रंथों से पढ़ना चाहिए। हम उसका विस्तार ज्यादा नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। हाँ हाँ। पंकज जी, हम्म। भवनवासी देवों में जो 10 भेद किया, उसमें एक नाग कुमार जाति के देव आते हैं, हाँ। जिसको उरग भी कहा गया। तो इधर अभी आप यक्ष की बात कर रहे हैं, तो जिन मंदिरों में यक्ष यक्षिणी की स्थापना होती है,
क्योंकि जिन मंदिरों की रक्षा करने वाले यक्ष यक्षिणी, तो ये पद्मावती धर्मेंद्र, क्या हम नागकुमार जाति के देवों के रूप में उनको माने? क्या ये यक्ष यक्षिणी है, इस प्रकार माने? अगर यक्ष यक्षिणी है तो ये इवंतर देव कहे जाएंगे, फिर इन्हें भवनवासी देव कैसे कहे? बिल्कुल सही महाराज जी, किंतु इसके ऊपर मैंने गुरुमुख से सुना है, मैं भी इसके बारे में बहुत सारा संकलन कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने जो गुरुमुख से सुना है वो इस प्रकार से है कि नाम धर्मेंद्र और पद्मावती ये होने से वो उस भवनवासियों की वो इंद्र है, ये मानने की जरूरत नहीं है। यक्ष यक्षिणी होना ये पद के नाम है, ये जातियों के नाम नहीं है, ये तीर्थंकरों के समवसरण के पद के नाम है, इसलिए ये व्यंतर भी होंगे, ये जरूरी नहीं है। और तीसरी बात है, पद्मा नाम की जो देवियां है, पद्मा कही है, पद्मावती नाम की है, आगम में 3 प्रकार के उल्लेख इनके मिलते हैं। तो इसीलिए वो धर्मेंद्र की पद्मावती या भवनवासी के इंद्र इंद्राणी वहां पर यक्ष यक्षिणी बन रहे हैं, या वो यक्ष यक्षिणी व्यंतर प्रजाति के हैं, इसके बारे में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वो ऐसे जीव है कि जो भगवान के समवसरण में यक्ष और यक्षिणी इस पद पर वो आसीन हुए हैं, ये उसका अर्थ है। अब इसके समर्थनार्थ जो भी प्रमाण होते हैं, जिस प्रकार के प्रमाण है, उसका एक संकलन किया जा रहा है, और जैसे ही संकलन पूर्ण होता है हम सबके सामने उसको लेकर के आएंगे। गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज इसके ऊपर संकलन काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जब भी वो बनेगा मैं आप सब लोगों के पास उसको पहुंचा दूंगा जी। और भी अगर किसी को कुछ मिलता है इसके बारे में आगम में तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के, क्योंकि कुछ उसके तथ्य है, उन तथ्यों के आधार पर ये संकलन किया जाएगा। चलते हैं ज्योतिष के वासी देवों के पास। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान कहते हैं, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। अर्थात ज्योतिषवासी देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। तो ये सब 5 प्रकार के जो देव है ये ज्योतिर्मय होते हैं, इनके विमान जो होते हैं ये विमान बहुत ही ज्योतिर्मय होते हैं। ये देव जो होते हैं इनका शरीर भी बहुत तेजपुंज ज्योतिर्मय होता है, इसीलिए इनको ज्योतिषी ये सामान्य संज्ञा सार्थक है। जैसे व्यंतर को वानव्यंतर आदि कहा जाता है, भवनवासियों को भावन भी कहा जाता है, वैसे ही इन ज्योतिषवासियों को ज्योतिषी इस प्रकार के नाम से भी पुकारा जाता है। सूर्य चंद्रमा की जो प्रधानता है वो दिखाने के लिए सूर्या चंद्रमसो इस प्रकार से अलग से इनको दिखाया गया है कि सूर्य इनका कौन है, प्रतीन्द्र है, और चंद्र जो है इनका इंद्र है। अब ये होते कहां पर है, तो ये होते हैं चित्रा पृथ्वी से, मध्यलोक के चित्रा पृथ्वी से ऊपर 790 योजन पर से इनके विमानों की शुरुआत होती है, और सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक में 900 योजन तक पाए जाते हैं। तो 790 से 900 योजन के पट्टे में 100 योजन का जो ऊर्ध्व का पट्टा है, ऊर्ध्व दिशा का जो पट्टा है, इसके अंदर ये जो ग्रह गोल नक्षत्र तारा है ये सारे पाए जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो पृथ्वी तल से 790 योजन सबसे ऊपर जाकर के, मतलब अगर हम देखेंगे तो इस पट्टे में सबसे नीचे, इस 110 योजन के पट्टे में सबसे नीचे कौन है, तारा का विमान है 790 योजन पर। उसके 10 योजन ऊपर जाएंगे तो सूर्य का विमान है, और सूर्य से 80 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा है। ये सब महायोजन है, ये पक्का महायोजन है सब। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं, 790 योजन, फिर 10 योजन जाएंगे तो सूर्य का विमान, और सूर्य के ऊपर 80 योजन जाने के बाद चंद्रमा का विमान, फिर उसके ऊपर 4 योजन ऊपर जाएंगे तो नक्षत्र उनके विमान है, और उसके 4 योजन ऊपर जाएंगे तो बुध का विमान है। फिर उसके बाद 3-3 योजन 4 बार ऊपर जाएंगे, 3-3 योजन के ऊपर जाएंगे तो क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनि इनके विमान है। तो अंकल जी, हमारा जी वर्तमान विज्ञान ये कहता है कि शास्त्रज्ञ लोग चंद्रमा पर गए, मंगल पर पहुंच गए, तो अभी आप जिस प्रकार कह रहे 790 योजन के बाद यह निहारिकाएं जो क्या प्रारंभ होती है, तो इस प्रकार माना जाए तो यहाँ पर भी लघु योजन लेना और वर्तमान विज्ञान का गणित
दूरी की अपेक्षा, और जैन विज्ञान इस विषय में समानांतर को प्राप्त है क्या? ये जो चंद्रमा मंगल पर पहुंच गए, ये जैन धर्म के अनुसार गलत है, ऐसा कहा जाए क्या? महाराज जी, बहुत बार चीजें जो है नाम निक्षेप से की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा और सिंधु, ये दो नदियों का नाम प्राप्त होना, हिमालय जैसा नाम प्राप्त होना, तो ये जो महान पर्वत है, हिमवान हो या फिर महागंगा नदी है, महासिंधु नदी है, इनके नाम से होना, या फिर आजकल मनुष्यों में महावीर, ऋषभ, इस प्रकार के नाम प्राप्त होना, अशोक आदि नाम प्राप्त होना, ये सब नाम निक्षेप से, नाम जघन्य चीजों को उत्कृष्ट के नाम देने की परंपरा पहले से है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग आगम के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम लोग इसका किलोमीटर्स में, अगर हम लोग या मील में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो जितने आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 790 योजन तारा का विमान है, उसके 10 योजन ऊपर जाकर उसके सूर्य का है, तो कुल मिलाकर के 800 योजन। तो 800 योजन को अगर ये महायोजन है, तो 800 को 500 से गुणाकार करो, मतलब एक योजन में, अब ये जो महायोजन है, तो इस एक योजन में कितने मील बन जाएंगे? 4000 मील का एक महायोजन होता है। तो 4000 को अगर हम 800 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 32 लाख के आसपास आ जाता है ये 4000। 4000 को अगर हम लोग 800 से गुणाकार करेंगे तो, है ना, 400, 40,000, 4 लाख, 4 लाख को अगर हम 32 लाख आ जाएगा ये। तो 32 लाख मील अगर इतना दूर है सूर्य, और आधुनिक विज्ञान जितना मानता है वो अंतर अलग ही आ जाएगा। चंद्र का विमान इसके ऊपर जाकर के 80 योजन है, और अभी जो चंद्र, जो पृथ्वी से जिसको चंद्र कहा जाता है, उसका अगर हम डिस्टेंस कहेंगे तो वो तो बिल्कुल ही नजदीक में है, 3 लाख जी। किलोमीटर के आसपास में उसका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि ये कोई तारा का विमान हो, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुद्गल पिंड जो मुख्य तारा से प्रकाश लेकर के प्रकाशित होते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे पुद्गल पिंड जो है वो इस आकाशगंगा में है, इस प्रकार के हमारे आकाश में है। और ये बड़े बड़े पुद्गल पिंड जो है, इनमें जो बहुत बड़ा पुद्गल पिंड है जिसको हम लोग आज चंद्रमा के नाम से जानते हैं, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आगम का चंद्रमा ये चंद्रमा जरूर नहीं है, ये पक्का है। आगम का चंद्रमा सूर्य को लांग करके सूर्य से भी पीछे है, ऊपर अगर देखा जाए, नीचे से देखा जाए तो। इसका अर्थ ये हो गया, अगर किसी को चंद्रमा पर जाना है, चंद्रमा पर अगर जाकर के आगम के चंद्रमा पर जाकर के अगर मान लो लैंडिंग करनी है, तो सबसे पहले उनको सूर्य को लांघना पड़ेगा, और सूर्य को लांघना आज के काल में तो बिल्कुल मुश्किल है। ये आज के काल में तो, अभी तक तो वैज्ञानिक इस प्रकार से मानते कि वो नामुमकिन है। तो इस प्रकार की चीजों को देखेंगे तो ये दोनों का समन्वय हमको बिठाना है। तो दोनों का समन्वय बिठाने के लिए इस प्रकार से हो सकता है, जैसे महास्कंद आदि या बड़े बड़े स्कंद की रचना आचार्य भगवंतों ने पुद्गल के स्कंद की अपेक्षा से जो की है, तो ये पुद्गल स्कंद मान सकते हैं। और अगर ये चंद्रमा है, अगर ये चंद्रमा है, तो आगम में चंद्रमा के ऊपर जिस प्रकार की नगरियां बताई गई है, जिस प्रकार की चीजें बताई गई है, वो कहां पर है? तो आज भी, और अगर हम आधुनिक विज्ञान की भी अगर हम बात करें, तो आधुनिक विज्ञान के पास भी बहुत सारी जानकारियां नहीं है, बहुत सारी जानकारियां नहीं। अभी कल ही मैंने फेसबुक के ऊपर एक फोटोग्राफ देखी जिसमें चंद्रमा के पीछे से चंद्रमा दिखाया गया है बिल्कुल बड़ा, और उसके पीछे से शनि का उदय होते हुए दिखाई दिया है। बहुत लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और उसके भी शनि की जो कड़ा होती है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है। किंतु उसमें ऐसा भी, एक्चुअल साइंस को जानने वाले बहुत सारे ऐसे जीव थे, और ये इंटरनेशनल लेवल पर लोग उसके ऊपर कमेंट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय और जैन ही है इसके ऊपर, उसमें से किन्हीं लोगों ने इसकी जो फेक, आजकल जो फोटोग्राफी अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर के द्वारा जो की जाती है, उनको देख करके उसको इमीडिएटली प्रूव कर दिया कि ये फेक फोटोग्राफ है, दो अलग फोटो को मिलाकर के ये फोटो बनाया गया है। किंतु जिनको ये मालूम नहीं, तो वो इस प्रकार की भावना को, इस प्रकार की धारणा को मालूम करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो विज्ञान है, और ये प्रूव भी, ये सिद्ध भी हो चुका है कि बचपन में हमने देखा कि प्लूटो ग्रह है, फिर उसको तारा माना गया, फिर अब ग्रह नहीं, उसे उपग्रह की श्रेणी में लगा रखा गया, या विशेष ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो जब तक कोई एक साइंटिस्ट पुराने साइंटिस्ट को नए तथ्यों के द्वारा उसको जब तक वो
गलत सिद्ध नहीं करता है तब तक वही प्रमाण चलता है, आधुनिक विज्ञान उसी को सच मान करके चलता है, किंतु वो भी स्वयं मानते हैं कि ये अंतिम सत्य नहीं है, ये टेम्पररी सच है। विज्ञान हमेशा कहता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है, किंतु यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो केवली भगवान की वाणी है, वो केवली भगवान की वाणी ये अंतिम सत्य है, किंतु मैं इसको एकांत नहीं कहूंगा। आज उपलब्ध आगम जो है वो जिस प्रकार से लिखा गया है, जो इस क्योंकि ये बहुत विशेष तरीके का ये क्या कह सकते हैं विषय है, इसके ऊपर ज्यादा ग्रंथ लिखे नहीं गए हैं। अगर इसके ऊपर जो ग्रंथ लिखे भी गए उनमें ज्योतिषवासियों का प्रकरण जो है बहुत कम है। तो ऐसी जगह पर जब अनुपलब्ध जो आगम है, जो जो आगम आधुनिक विज्ञान और केवली भगवान की वाणी, इनके बीच में एक पुल का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा और दोनों का एक मेल बिठाएगा, ये बताने वाला आगम नहीं है। तो हम आगम की चीजों को भी हो सकता है कि कुछ अलग तरीके की धारणाओं के साथ में लेंगे। आचार्य को कहना कुछ था, उपलब्ध आगम के अनुसार अपूरी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ में हम कुछ सोच करके चल रहे हैं। बहुत वर्षों तक जब हमने आगम पढ़ना शुरू कर दिया महाराज जी, तब तो इस बात को लेकर के मन में बड़ा ये रहता था, मलाल रहता था, क्या ये तो कहता मालूम है कि पृथ्वी जो है ये तो बिल्कुल गोलाकार है और यहाँ पर तो थाली की जैसा कह रहे हैं, किंतु आगे चल के जब सूक्ष्मता से जब देखा कि हमारा आर्यखंड जो है, आर्यखंड की चित्रा पृथ्वी जो है वो 1 योजन, 1 महायोजन तक ये ऊपर उठी हुई है और ऐसी ऊपर उठी है कि जिसकी वजह से ये हेमिस्फीयर बन रहा है। और जब हेमिस्फीयर की कल्पना करेंगे तो हेमिस्फीयर, आर्यखंड की हेमिस्फीयर की कल्पना के साथ में आज के आधुनिक विज्ञान का गोलाकार की पृथ्वी होना ये बिल्कुल मेल खाता है। फिर जिस प्रकार से हम गिरते नहीं हैं, या फिर वो जो जिस तरीके से उन्होंने वो एक जहाज का, एक शिप का उदाहरण दे करके गोलाकार की बात समझाते हैं, या मान लीजिए कि किस प्रकार से विमान चलते हैं, ये सारी चीजें जो आधुनिक विज्ञान और फिर जो आगम है ये मेल खाता है। किंतु जब तक जितने जीव है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे सामने भी जितने लोग बैठे हैं कितने लोगों को ये पता है कि आर्यखंड की जो चित्रा पृथ्वी है वो 1 योजन ऊपर आई हुई है। मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है, किंतु बहुत सारे जैन ऐसे भी है स्वाध्यायी कि जिनको मालूम नहीं है, और जिसको ये मालूम नहीं है वो आधुनिक विज्ञान और जैन आगम इनमें मेल ही नहीं बिठा पाएगा। तो इसीलिए आगम का सूक्ष्मता से, जो आज उपलब्ध आगम है उसका हमें सूक्ष्मता से बिल्कुल जाकर के अभ्यास करना चाहिए, और तब तक इस बात को ज्यादा आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुलना करने के लिए बराबर की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं है, एक इंफॉर्मेशन आधुनिक विज्ञान से जो मिल रही है वो प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं, अंतिम शब्द नहीं कह सकते, स्वयं विज्ञान कह रहा है। और दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो आगम जो उपलब्ध आगम है वही अंतिम आगम है, इसको भी आज हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे अधूरी चीजों के बीच में हम जाकर के किसी एकांत पर फंसे रहे नहीं होना चाहिए। आज्ञा समय से जितने उपलब्ध चीजें हैं उसको लेना चाहिए, और बस हमें इसमें से लेना इतना ही है कि ये ज्योतिष के वासी है, भवरत्रिक वाले है, जन्मता ये मिथ्या दृष्टि होते, आगे चल करके ये सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है, इन्हीं की वजह से व्यवहार काल की गणना होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इन बातों को हमें लेना। इससे ज्यादा अगर आगे जाकर के बढ़ेंगे तो वो फिर भटकन हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल से यहां तक ही हमें रहना चाहिए। जी पंकज जी, अढ़ाई देव के बाहर जो ज्योतिष विमान, असंख्यात ज्योतिष विमान है ना, जैन धर्म के अनुसार एक ही चंद्र, एक ही सूर्य नहीं है, असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा है। तो वहां पर दिन रात का भेद नहीं है। दिन रात का जो भेद है ये हमारे अढ़ाई दीप मेरू को प्रदक्षिणा लगाने वाले ज्योतिष विमानों से ही होता है। तो क्या अढ़ाई दीप के बाहर सूर्य चंद्रमा गतिशील नहीं है? नहीं, अढ़ाई की बात में नहीं, गतिशील तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष देव जो चारों दिशाओं में उस विमान को खींचते हैं, तो वो खींच तो नहीं सकते क्योंकि स्थिर है, नित्य है वहां पर। तो क्या वहां ज्योतिष देवों को लगाया नहीं रखा गया है? वहां पर अभियोगी जाति के जो देव है, वो अभियोगी जाति के देवों की उस वाली व्यवस्था है नहीं जो अढ़ाई दीप के अंदर है गतिमान करने की है। जब विमानों को गतिमान होना ही नहीं है तो वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था बनेगी नहीं। किंतु अगर मान लो कल सूर्य देव या चंद्र देव जो पंचेंद्रिय देव है उसके अंदर वाले, उस विमानों के अंदर, अगर वो वहां से अपने वैक्रिक शरीर से अगर नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने के लिए जाएंगे तो अपने जब प्रजाति के, अभियोग्य जाति के देव को कोई वाहन बनने के लिए बताएंगे और उसके साथ बन करके लेके जाएंगे। तो अभियोग्य जाति के देव की प्रजाति होगी
और उसके साथ में उनका कार्य भी दिया जाएगा, किंतु विमानों को ढोने का जो कार्य है वो 2.5 दीप से बाहर के जो देव है उनको नहीं दिया जाएगा। जी जी। इस तरीके, और वहां पर भी देखा जाए तो आचार्य भगवंतों ने उसके 2.5 दीप के बाहर के जो सूर्य है उन सूर्यों की अपेक्षा से उनके अंतर भी दिए गए हैं। और आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो अलग अलग आकाश गंगाएं देखेंगे तो अलग अलग आकाश गंगाओं में जो सूर्य मंडल, जो सूर्य तारा मंडल है, एक सूर्य मंडल नहीं, ऐसे बहुत सारे सूर्य मंडलों से एक आकाश गंगा बनती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तो ये मध्यलोक की जो ज्योतिषवासी देव है उनकी रचना तो बिल्कुल ठीक बैठती है, मतलब उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। अब फर्क कहां पर होता है, एक ऐसी विशेष जानकारी मिलती है हम लोगों को जब हम लवण समुद्र के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो लवण समुद्र के बारे में जब देखा जाता है तो एक जो सूर्य है उसको, उसका भ्रमण क्षेत्र जो है कि वो भाई 800 योजन की ऊंचाई पे वो चित्रा पृथ्वी से चल रहा है, किंतु वहां पर लवण समुद्र के पानी की जो शिखा है वो 800 योजन के ऊपर है। अगर पानी की शिखा 800 योजन के ऊपर तक है और 800 योजन के ऊपर से अगर सूर्य चल रहा है, उसका विमान चल रहा है, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि वो पानी में से जा रहा है, और ये सिद्ध होता है कि वो पानी में से चलता है, एक सूर्य बिल्कुल लवण समुद्र के पानी में से चलता है वो। तो अगर ऐसी बात है तो ये आज की हमारी जो बुद्धि है, अरे सूर्य पानी में, समुद्र के पानी के अंदर से सूर्य कैसे चलेगा, तो ये आज हमारी बुद्धि के द्वारा हम इसको नहीं ले सकते हैं। हो सकता है इसको समझने का और कोई तरीका हो, किंतु आज तो वो उपलब्ध नहीं है। हम आगे सम्यक से उसको ले लेंगे। पानी में चलता है इसका अर्थ अपन यूं समझे कि लवण समुद्र का जो विस्तार है उसके बीच तक भी यह सूर्य विमान गतिशील हो सकता है। हालांकि वह चलता तो ऊपर से ही, पानी में माने बिल्कुल पानी में नहीं चलता है वो। नहीं महाराज जी, पानी आ जाता है, वो बिल्कुल पानी है, क्योंकि पानी की शिखा जितनी दी गई है, इसके हमने चित्र भी बनाए, ऑटोकैड में डाल करके भी हमने बिल्कुल ड्राइंग्स में, आधुनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाल करके हमने स्केल के साथ में ड्राइंग्स बनाए इसके, और देखा बिल्कुल वो पानी के अंदर से, और वैसा ही वर्णन तिरुपति त्रिलोक सार में भी मिला कि वो पानी के अंदर से भ्रमण करते हैं। मतलब ये वर्णन जब ड्राइंग के हिसाब से देखा और फिर उल्टा जाकर के देखा तो वैसा मिल गया वैसा। आज तो मेरे पास अभी मैंने वो नहीं लाया है, कल शायद उसकी गाथाओं को निकाल करके मैं लेकर के आऊंगा। जी। बड़ा अद्भुत वर्णन है ये, मतलब आज आज जो हमारे पास उपलब्ध बुद्धि है, उस बुद्धि से उसको स्वीकारना या फिर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है ये। जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये ज्योतिषवासी देव भले जन्म से मिथ्या दृष्टि है, फिर भी ये देव भगवान के पंचकल्याणक आदि विशेष उत्सवों को देखने से या अन्य देवों की विशेष रिद्धि विभूति को देखने से, जिनबिंब के दर्शन से, इत्यादि इत्यादि कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, और फिर अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा, पंचकल्याणक आदि में जाकर के महान पुण्य का संचय भी करते हैं। अनेक प्रकार की अनिमा महिमा आदि वृत्तियों से युक्त इच्छानुसार अनेक भोगों का अनुभव करते हुए यत्र तत्र क्रीड़ा आदि के लिए परिभ्रमण करते रहते हैं। हमें दो चीजों को अलग रखना है हमेशा। एक है ज्योतिषवासी देवों का विमान, वो तो अपने गली में घूमता ही रहेगा, अपनी जो उनकी जो जो क्षेत्र बताया गया है, जहां पर घूमना है जहां नहीं घूमना है, उसकी अपेक्षा से उनकी व्यवस्था चलती ही रहेगी, किंतु उसके अंदर का देव हमेशा वहीं पर बैठा रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो मूल शरीर तो वहां पर अपने उनके सिंहासन पर रहेंगे, वो विक्रिया से, ये देव भी विक्रिया से क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। तो ये कल हो सकता है कि मध्यलोक के जम्बूद्वीप, जगती आदि, या फिर मान लो उत्तर कुरु, देवकुरु आदि के जो उद्यान, बड़े बड़े उद्यान है, उन उद्यानों में सूर्य देव अपनी देवी के साथ में क्रीड़ा कर रहा है, ये हो सकता है। मतलब देव की अपेक्षा ये सारी चीजें हो सकती है। देव का विमान वहां नहीं जाएगा, किंतु मतलब जो जिनको हम लोग आज सूर्य बिंब या जिन ये चंद्र बिंब जो कहते हैं, आकाश में जो दिखते हैं तारे, तो वो ना होकर के देव वहां पर विक्रिया से जा सकते हैं, ये बिल्कुल चीज हो सकती है। जी। आगे मैंने हाँ, एक पर्सनल लाइफ हो गया और एक जो क्या सार्वजनिक जीवन हो गया। एक व्यवस्था जैसे बनी है पद की अपेक्षा से, उस विमानों की अपेक्षा से, तो ये विमान अलग है और अंदर वाले जीव अलग है। विमान एक केंद्रीय पृथ्वी का एक है, और अंदर वाले जीव सैनी पंचेंद्रिय देवगति के जीव है। तो दोनों का अलग अलग चीजें हैं। और जो चक्रवर्ती जो दर्शन करेंगे, प्रथम चक्रवर्ती जो दर्शन करते हैं,
भरत चक्रवर्ती या प्रथम चक्रवर्ती जो आर्यखंड के जो दर्शन करते हैं, वो उस विमान के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उस अकृत्रिम चैत्यालय की जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं, ना कि सूर्य देव के करते हैं। ये बात को भी समझ लेना चाहिए। अंदर जो प्रतिमा है भगवान की, उस भगवान की 108 108 नहीं, 500 धनुष की जो प्रतिमा है, उस 500 धनुष की प्रतिमा को वो दर्शन करते हैं। ये हमें समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अत्याधिक संक्लेश परिणाम से मरकर ये देव एकेंद्रीय पृथ्वी जल वनस्पति में भी जन्मते हैं, किंतु अगर सम्यक दर्शन के साथ अगर वर्ण करते हैं तो शुभ परिणामों से मरकर मनुष्य भव में आकर के उत्तम मनुष्य बनेंगे कर्मभूमिया, और यहां आकर के दीक्षा आदि उत्तम पुरुषार्थ के साथ में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो भवनत्री के तीनों प्रकार के देवों के साथ में ये व्यवस्था बन जाएगी। सम्यक के साथ में अगर मनुष्य में आएंगे तो फिर आगे भी ये अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि ये जो ज्योतिषवासी देव है, इनके विमान चमकीले ज्योतिर्मय होने से ही इन्हें ज्योतिष के देव कहा जाता है। ये विमान पौद्गलिक है, और इन पौद्गलिक विमानों में पृथ्वी का एक जीव जन्म लेते हैं। मतलब जो विमान जो है, वो विमान पृथ्वी का एक जीवों का शरीर बन जाता है। ये हमें समझना है। बातें समझ में आ रही है सबको? विमान है पृथ्वी का एक है, और उस पृथ्वी का एक में दूसरे जीव आकर के पृथ्वी का एक जीव उसमें जन्म लेंगे। वो पृथ्वी का एक जीव तिर्यंज गति के जीव माने जाएंगे, औदारिक शरीर वाले माने जाएंगे, उनकी तिर्यंज आयु होगी, वो ज्योतिषवासी नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? जैसे हमारे घर की छिपकली मनुष्य है क्या? नहीं है। हमारे घर पंकज, पर छिपकली के नाम पर है क्या? नहीं है ना? तो वैसे ही जैसे नरकों में भी स्थावर जीव है, वैसे इस पृथ्वी का एक जीव विमानों में भी जीव उत्पन्न होते। हाँ चर्षि बोली। माने पृथ्वी का एक नामकरण के उदय से जो अनेक प्रकार के ज्योतिष से युक्त जो पृथ्वी का एक पाषाण है, उसको मैं पाषाण ही कहूंगा, तो वो तो एकेंद्रीय जीव हुआ। एकेंद्रीय जाति नामकरण का उदय है वहां पर। लेकिन उस विमान में रहने वाले जो ज्योतिष देव है, उन ज्योतिष देवों को ज्योतिषीय संज्ञा इस वजह से मिली है क्योंकि उनकी वैयक्तिक जो वैकृत की कांति है वो ज्योतिर्मय होती है, न कि वह पृथ्वी काई के ज्योतिष से प्रभावित होकर के उनकी ज्योति है। आचार्य श्री दोनों वर्णन मिलते हैं। एक तो कहा गया है शुरुआत में कि ज्योतिषी देव जो है, इनकी स्वयं की काया ज्योतिर्मय होती है, जी तेजस्वी होती है। और दूसरा वर्णन इस प्रकार से भी है कि इनके विमान चमकीले ज्योतिर्मय होने से इन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। ऐसे दोनों वर्णन आते हैं। मतलब ये उनके विमान भी ज्योतिर्मय है और ये स्वयं भी ज्योतिर्मय है। ये दोनों की अपेक्षा विमान ज्योतिर्मय क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो पृथ्वी का एक जीव है, एकेंद्रीय जीव है, वो आतप और उद्योत नाम कर्म से सहित है, तो जी। इसीलिए उनके विमान चमकीले हैं। तो उद्योत नाम कर्म का उदय होने से वे सारे पृथ्वी काई के जो मॉडल है वह ज्योतिष से युक्त है। वो लेकिन चमकीले है। चमकीले मतलब ज्योतिर्मय है। हाँ, तो पृथ्वी काई की जो आभा है वो आभा उसके नामकरण के उदय से प्राप्त है। लेकिन उस ज्योतिष देव तो पंचेंद्रीय जीव है, वो तो देव है, पंचेंद्रीय वाला है। और यह ज्योतिष जो विमान का जो आकार है वह एक इंद्रिय होने की वजह से उसकी आभा उस देव में तो प्रविष्ट नहीं हो सकती है। उसकी आभा उसके साथ रहेगी, इसकी आभा इसके साथ रहेगी। हाँ, पर ये जैसे आज भी हम लोग उपचार से जैसे कथन होता है, किसी अपेक्षा से कथन होता है, अरे ये कौन जा रहा है, अच्छा ये वो कोटि वाला जा रहा है। या फिर मान लो किसी को कहते हैं गुड़ वाला, किसी को कहते हैं बाटली वाला, किसी को कुछ इस प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, ये नाम उपचार से किसी अपेक्षा से दिए जाते हैं कि ये उनसे संबंधित है, इसीलिए भले वो उसमें वो गुण है कि नहीं है ये बात अलहिदा, किंतु ये उनसे संबंधित है, इसीलिए इस प्रकार का नामकरण किया गया है। ये हम लोग मनुष्यों में भी देखते हैं। ऐसे ही ज्योतिर्वासी जो देव है, ये स्वयं भी ज्योतिर्मय है और इनके विमान भी चमकीले हैं। इन दोनों से इनको ज्योतिषवासी देवों की संज्ञा है, ऐसा आचार्य का दोनों दो अलग अलग जगह पर कथन है। जी। तो दोनों की अपेक्षा से हमें कहना चाहिए।
ठीक, जैसे लोक के अंत में रहते इसलिए लौकांतिक देव है। एग्जैक्टली अब मतलब इस प्रकार से उस संदर्भ से उसको कहा जाता है उस विवक्षा से। सुधर्म विमान में जन्म लेते इसलिए सौधर्म इंद्र कहा जाता है। बिल्कुल। तो कुछ ये विवक्षा कुछ जो है इस विवक्षा को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जी, माने कुछ गुणवाची संज्ञा होती है और एक संज्ञा के रूप में उसकी संज्ञा उस प्रकार रखी जाती है। बिल्कुल, वो संबंध से वो संज्ञा उसको भी मिल जाती है जो उसके सहवास में रहता है, उसको भी मिल जाता है। जैसे देखिए भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों की भी तो पूजन होती है। अब साक्षात वो तो पुद्गल है, फिर भी प्रातिहार्यों की भी पूजन होती है। जी, जैसे सर्वार सिद्धि में रहने वाले देवों को सर्वार सिद्धि देव कहा गया, एग्जैक्ट माने इस उनकी तरीके से। संपूर्ण मनोकामनाएं लगभग पूर्णता को प्राप्त होने वाली है, इसीलिए उनको सर्वार सिद्धि देव कहा जाता है। अथवा उस विमान में जन्म लेते हैं इसीलिए उनको सर्वार सिद्धि देव कहा जाता है। तो यहाँ कभी गुणवाची कभी संज्ञावाची दोनों ही यथा हाँ योग्य है। मतलब ये निक्षेप कथन कहेंगे कि किस अपेक्षा से कथन किया गया है। जी चलिए अब थोड़ा सा एक विषय से लेकर के आज के स्वाध्याय के अगर प्रश्नोत्तर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक चार्ट है यहाँ पर, उस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर विमान दिए गए हैं ज्योतिषवासी देवों के, उनका विस्तार, उनके बिंब का प्रमाण, और वो चित्रा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। एक ये काफी कुछ संख्यात्मक है, याद होवे ही ये जरूरी नहीं है, किंतु इसको भगवान की वाणी समझ करके इसको एक बार बड़ी भक्ति भाव से हमें पढ़ना चाहिए कि ये इतना सूक्ष्म वर्णन, गणितीय वर्णन हमारे तीर्थंकर भगवान ने बताया और आचार्य ने हम तक पहुंचाया है। इस बात के लिए हम एक बार इसका पठन कर लेते हैं। देखिए तारा का विमान जो है इसका विस्तार 1/4 कोश है, अर्थात 250 मील। अब यहाँ पर जो है ये मील और योजन ये सारी चीजें दी गई है। तो ये जैसे मैंने कहा पहले कि ये 790 जो है या फिर उसके ऊपर 10 योजन 4 योजन ये जो है ये सब कुछ महायोजन में है। आपको चार्ट में भी महायोजन में ही दिखेगा। ठीक है, तो तारा का विमान जो है, तारा का विमान 1/4 कोश 250 मील और चित्रा पृथ्वी से ऊपर 790 महायोजन है। इसका मतलब 31,60,000 मील के ऊपर है। हम जिस पृथ्वी पर चलते उससे ऊपर कितना है ये। तो इस प्रकार से सूर्य का विमान 48/61 महायोजन, चंद्र का विमान 56/61 महायोजन। नक्षत्रों के जो विमान है उनके बिंब का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए नहीं दिया गया है। किंतु वो कितनी ऊंचाई पर चलते हैं इसका वर्णन प्राप्त है। 884 महायोजन अर्थात 35,36,000 मील के ऊपर है, ये वहां पर दिया गया है। बुध का विमान कुछ कम आधा कोश, अर्थात तारा के विमान से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है। सबसे छोटा तारा का विमान हो जाता है। तो बुध का विमान कुछ कम आधा कोश, शुक्र का विमान 1 कोश का है, गुरु का विमान कुछ कम 1 कोश का है, मंगल का कुछ कम आधा कोश और शनि का कुछ कम आधा कोश। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। देखो हमारे यहां पर कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा से गुरु ग्रह बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा गुरु ग्रह मानते हैं कि नहीं मानते विस्तार की अपेक्षा, साइज में देखा जाए तो। और यहां पर देखिए गुरु ग्रह कितना है, कुछ कम 1 कोश। मतलब 1 योजन को अगर हम लोग देखेंगे तो 1 योजन का भी कितना है, देखिए कितना बन रहा है यहां पर। एक चतुर्थांश योजन हो जाएगा 1 कोस मतलब। तो 1 कोस मतलब कितना हो जाए, बहुत कम हो जाएगा। ये तो महायोजन की बात की अपेक्षा से चल रहा है। तो ये देखिए, और वहां पर 48 या चंद्र का देखिए 56/61 महायोजन। तो 56/61 मतलब 1 योजन से कुछ कम हो जाएगा। अगर हम जी 56 को 61 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना गणित? जी क्या कैलकुलेटर लगाना है? 56 को 61, 56 से 61 थोड़ी बड़ी है संख्या। तो अगर थोड़ी बड़ी संख्या से अगर हम लोग भाग देंगे तो उत्तर 1 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। भाग जिससे दिया जा रहा है अगर वो संख्या बड़ी है तो उत्तर कितना आएगा, 1 से कम आएगा, है ना? तो इसका मतलब है 1 योजन से कुछ कम। ये यहां पर चंद्र का विमान दिख रहा है और गुरु का विमान कोश से भी कम है। 1 योजन से कम है, 1 कोश से कम है। जी तो इसका मतलब है आगम की अपेक्षा से गुरु ग्रह का विमान चंद्र के विमान से छोटा है। जी पंकज जी,
हाँ महाराज जी। सभी हमारे वेबिनार के विद्यार्थियों की तरफ से एक मैं प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं ग्रहों का नाम, और इधर अपन नवग्रह कहते हैं, और ये नवग्रह के जो ज्योतिष में रहने वाले जो देव है, वे तो देव है, ज्योतिष नाम कर्म की वजह से देव बने, पचेंद्री है वो, और ये विमान तो पृथ्वी का एक है। क्या समस्त मनुष्यों के जीवन पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है? हाँ, मनुष्य तो तो इसके मनुष्य। पर इस बात पर कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से चर्चा हुई थी। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर परिणाम होता है। आचार्य भगवान ने द्रव्य संग्रह में भी ये कहा है, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर परिणाम होता है। और हम देखेंगे तो हमारे पास पुद्गल क्या है, आत्मा तो पुद्गल नहीं है, किंतु शरीर जो है वो पुद्गल है। तो जब ये ग्रह नक्षत्र तारा ये पुद्गल पिंड अगर हमारे आर्यखंड के जितना नजदीक आते हैं, भ्रमण करते करते जितना नजदीक आते हैं, तो उतने में अगर वो हमारे पुद्गल को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तो वो जरूर प्रभावित कर सकते हैं। किंतु एक पुद्गल का पुद्गल में होने वाला जो परिणाम है वो एक जगह पर, और साथ साथ में इस आत्मा में जो दूसरा पुद्गल पिंड लगे हुए हैं वो है कर्म। वो अपने अपने प्रकृति की अपेक्षा से, अपने अपने अनुभाग की अपेक्षा से वो भी वहां पर फल दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ग्रह नक्षत्र तारा का पुद्गल पिंड का हमारे शरीर के ऊपर अगर अशुभ परिणाम होने वाला है, तो उस अशुभ परिणाम के सामने अगर पौद्गलिक कर्मों का, अभी मेरे पुण्य कर्म का अगर उदय चल रहा है, तो पुण्य कर्म का अगर बहुत ज्यादा उदय चल रहा है, तो उस उदय के सामने मुझे इन ग्रह गोल नक्षत्र ताराओं का जो अशुभ पुद्गल पिंड का जो अशुभ वहां पर प्रभाव पड़ने वाला है वो नगण्य हो जाता है, वो निग्लिजिबल हो जाता है, और वो वहां पर व्यक्त नहीं हो पाता है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए बहुत बार देखा जाता है, कोई अगर किसी को कहे अरे तेरी ज्योतिष को तो बता रहे हैं, तेरी कुंडली बताती कि तेरा तो 7.5 चल रही है, और वो बोलता है 7.5 मुझे तो कोई फर्क नहीं, मेरी तो अच्छी उन्नति हो रही है। क्योंकि वहां पर कर्मों की अपेक्षा पुण्य कर्म जब उदय में है, तो उसके सामने ये जो चीजें हैं, फिर वास्तु हो, ग्रह नक्षत्र तारा के पुद्गल का विवाह हो, या बहुत सारी अलग अलग चीजों की अपेक्षा से जो बताया जाता है, इन सब में कर्मों का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि उसके सामने बाकी प्रभाव जो है वो नगण्य हो जाते हैं। अब इससे थोड़ा सा उल्टा देख लेते हैं। अगर अशुभ कर्मों का प्रभाव चल रहा है तुम्हारे, तो अशुभ कर्मों के प्रभाव में अगर ये अशुभ कर्म का, अगर ग्रहों का अगर अशुभ प्रभाव है, तो दोनों अशुभ प्रभाव जुड़ जाने से उसकी ताकत बढ़ जाती है, अशुभ दुख की ताकत बढ़ जाती है। और फिर बोलता है बाप रे मेरी 7.5 चल रही, मेरी 7.5 चल रही है। फिर आपके दो कारण हैं उस दुख के, एक अशुभ कर्म का कारण है और दूसरा एक पुद्गल पिंड कारण है। और दोनों के भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो ग्रह गोल नक्षत्र तारा के अंदर जो बैठने वाला पंचेंद्रिय जो जीव है, चंद्र जो भी ज्योतिषवासी देव है वो हो, या फिर कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कर्म का असाता का उदय कम करने के लिए हमें अपनी विशुद्धि बढ़ानी हो, तो इन सबके लिए कारणभूत क्या है? तो तीर्थंकर भगवंतों के नामस्मरण, उनके जाप्य, सारी जो पुण्यवर्धिनी क्रिया है जो हमारी विशुद्धि को बढ़ाती है, वो अगर क्रिया हम करें तो उसका इफेक्ट दोनों चीजों का अशुभ प्रभाव कम करने में सहायक हो जाता है। अब ये कितना पुद्गल का प्रभाव हो या कर्मों का प्रभाव हो, कितना बड़ा है, और हम लोग कितनी विशुद्धि से जाप्य आदि कर रहे हैं, इनके ऊपर बीमारी और औषधि का प्रमाण ये दोनों की अपेक्षा से चलेगा। अगर नॉर्मल हमें बीमारी, अगर बुखार आता है, एक पैरासिटामोल क्रोसिन से काम चल जाता है, किंतु अगर वायरल है तो क्रोसिन भी काम नहीं करती है। तो उस अपेक्षा से अगर हम उस प्रकार की चीजों से अगर इसको देखें तो हमें समझ में आएगा कि एक ग्रह गोल तारे के पुद्गल का हमारे शरीर पुद्गल के ऊपर प्रभाव होता है, बिल्कुल प्रभाव होता है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि हमारे शरीर में पानी है, अलग अलग तरीके अपने अपने बताने के तरीके हैं। तो मैं यूं ही कहूंगा, पानी कहो, ग्रह गोल तारा कहो, वहां पर पुद्गल पिंड है, यहां पर एक पुद्गल पिंड है, और एक पुद्गल पिंड दूसरे पुद्गल पिंड को प्रभावित करता है। इसका एकदम सीधा सिंपल उदाहरण है, अगर मान लीजिए हम लोग बहुत बढ़िया साबुन से नहाए और हमने इत्र भी लगा दिया, किंतु हम ऐसे रूम के अंदर चले गए जहां पर धुआं ही धुआं था, और फिर हम उसमें 5 मिनट रुक करके बाहर आ गए, अभी हमारे शरीर से धुएं की बू आएगी। क्यों आई? क्योंकि धुआं क्या है, धुआं भी पुद्गल है, उसके अपने परमाणु हैं, वो परमाणु मेरे शरीर के पुद्गल परमाणु के साथ में उन्होंने स्कंद बना दिया, वो उसके साथ चिपक गए, और वो अपने रूप रस गंध वर्ण के साथ में है, तो वही गंध वहां पर विशेष रूप से है, वो गंध मेरे शरीर से आ रही है।
क्योंकि वो उस पर हावी हो गई है। तो इस प्रकार से एक पुद्गल से दूसरा पुद्गल प्रभावित होता है, अपने रूप रस गंध वर्ण की अपेक्षा से दूसरे रूप रस गंध वर्ण को वो प्रभावित करता है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो बिल्कुल तालमेल बैठता है कि हाँ, ग्रह नक्षत्र तारा इनकी अपेक्षा से भी आपके ऊपर कुछ प्रभाव जरूर पड़ सकते हैं, कुछ प्रभाव शुभ हो सकते हैं, कुछ प्रभाव अशुभ हो सकते हैं, किंतु इन प्रभावों के साथ में जो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा जो कर्मों के प्रभाव है वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में इन ग्रह गोल तारों का प्रभाव दिखे या ना दिखे, दोनों भी चीजें हो सकती है, ये मुझे लगता है महाराज। ये पंकज जी, सभी तीर्थंकर अनंत चतुष्ट युक्त है, सभी आत्मीय गुण से विकसित है। ऐसे स्थिति में अमुक ग्रहों का दोष निवारण करने के लिए अमुक तीर्थंकरों की पूजा आराधना जाप करे, इस प्रकार जो कहा जाता है, क्या यह लोक मूर्ता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? इससे मैं सीधा लोकमूढ़ तो नहीं कहूंगा महाराज जी। आगम में दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। चतुर्विंशति तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों की बंटवारा करके भी, किसी अपेक्षा से बंटवारा करके भी नव ग्रह के अरिष्ट निवारण करने वाले 24 तीर्थंकरों को बताया गया है। और दूसरा उल्लेख इस प्रकार से भी मिलता है किसी अपेक्षा से कि नव ग्रहों के अरिष्ट के नव तीर्थंकर बताए गए हैं। तो मुख्यतः मुद्दा यही है कि त्रिलोकीनाथ भगवान जो है, उनकी पूजन से, उनके जाप पे, उनके नामस्मरण से ये सारी चीजें बाधाई जाएगी। और ये बाधा कैसे जाएगी? तो कर्म सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जाएगी, विशुद्धि की अपेक्षा से जाएगी। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। जी ठीक है। बाकी और सब किस समझ में आ रही क्या बातें? इसके ऊपर पहले भी हमने चर्चा करी है, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि विज्ञानवाद ग्रंथ में ये सारी चीजें, ज्योतिष है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, अलग अलग प्रकार के विज्ञान, इनको विज्ञान कहा गया है और इस विज्ञान के बलबूते बताया गया है। तो कर्म सिद्धांत अपनी बात है। और एक विशेष बात जो हमेशा मैं कहता हूं कि हम लोग किन कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जैसे जिस ज्योतिषाचार्य के पास आप जा रहे हो और उसने कुछ बताया तो आपको उसके हिसाब से कुछ फल मिला या फिर कभी फल नहीं मिलता है। ऐसे बहुत बार होता है और उसमें से ज्यादातर फेल हो जाते हैं और इसीलिए हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता है। तो इसको यूं देखना चाहिए, जैसे हर साल साइंस की एग्जाम के लिए 100 लोग बैठते हैं, 100 लोग उसकी परीक्षा देते हैं और पास होते हैं 70%, 72% पास होते हैं। तो जब अगर किसी 12th का, 10वीं का, बोर्ड का एग्जाम का अगर जो रिजल्ट है वो 72% लगा, इसका मतलब क्या है कि साइंस 72% ही सही है, 28% गलत है। ये इसका अर्थ है क्या? नहीं, उनको समझ में उतने परसेंट में नहीं आया। एग्जैक्टली, मतलब जितने लोगों ने परीक्षा दी उसमें से 72% विद्यार्थियों को ही वो विषय समझ में आ गया है, 28% को नहीं आया। अच्छा, 72% में जितने लोगों को समझ में आया, सबको एक जैसा आया है क्या? उसमें 90% वाला भी है, 99% वाला भी है और 36% वाला भी है जिसको पास की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब है 36% वाले को जितना समझ में आ गया और 90% वाले को जितना समझ में आया, जो दोनों पास है, क्या दोनों को उतना ही समझ में आया? नहीं आया। वैसे ही यहां पर जो रिजल्ट 72% लगता है, वैसे ज्योतिष आदि इन विद्याओं की इतनी कठिन विद्याएं है और इसको समझने के लिए इसका रिजल्ट लगता है 2%। एक उदाहरण के तौर पर तुलनात्मक देखा जाए तो वो 72% लगता है तो ये 2% लगता है। अब 2% में अगर हम देखेंगे, मतलब क्या हो गया? 1000 लोगों में से अगर 1000 लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से 20 ज्योतिषाचार्यों को कुछ समझ में आ गया है। अब उन 20 में 90% वाले कौन से हैं और 36% वाले कौन से हैं? क्योंकि सभी पास है। बात समझ में आ रही सबको? जी ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो विज्ञान गलत नहीं है। विज्ञान का उस प्रकार के इन शास्त्रों का उल्लेख हमारे आगम में भी आया है विज्ञानवाद पूर्व की अपेक्षा से। और इतना ही नहीं, निमित्त ज्ञान के अंतर्गत, श्रुत ज्ञान के अंतर्गत इसको रखा गया है। भौम विज्ञान कहा गया है, छिन्न विज्ञान, अलग अलग तरीके से लक्षणों को देख करके बताने की बात वहां पर कही गई है। और बहुत सारे आचार्यों के उदाहरण ताजा है। उन आचार्यों के साथ में रहे हुए उनके लिखित स्वरूप में हमारे पास, और वो बताने वाले जो जीव है जिन्होंने इनको अनुभव किया है, ऐसे ऐसे जीवों के, आचार्य शांत सागर महाराज के हो, आचार्य विमल सागर महाराज के हो,
कुंती सागर जी महाराज जी के हो, बहुत सारे आचार्यों के हैं, किन्हीं ने व्यक्त किया, सीधा सीधा बता दिया कि अब यहां से निकलना, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए, किन्हीं ने बताया नहीं किंतु संघ के और लोगों की रक्षा की है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का निमित्त ज्ञान है। मैं इसे अवधि ज्ञान या बहुत बड़ी विद्या नहीं मानूंगा, क्योंकि आगम कहता है कि इतनी बड़ी चीजें जो है ये आज के परिप्रेक्ष्य में उतना क्षयोपशम नहीं हो सकता है, वो नहीं मिल सकती है, किंतु निमित्त ज्ञान होने जैसा क्षयोपशम आज के श्रुत ज्ञान में, आज के जीवों में बिल्कुल ताकत है। तो निमित्त ज्ञान तो जरूर हो सकता है, भले उसका क्षयोपशम जो है वो और कम हो, किंतु थोड़ी बहुत चीजें समझने की इतना तो पक्का होता है। तो इसीलिए एकांत लेकर के ऐसा कुछ होता नहीं रे, ऐसा बोल करके मिथ्यात्व में ना जावे, उसको साइंस, उसको शास्त्र आगम के परिप्रेक्ष्य में माने, किंतु किस प्रकार से उसके प्रभाव होते हैं ये भी हमें समझने आनी चाहिए। इस प्रकार से आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।